तो चलिए दोस्तों, अब आगे बढ़ेंगे खबरों में। जयपुर के एमएनआईटी में एक छात्र ने रेल मंत्री के सामने टिकट बुकिंग में आ रही समस्या बताई, तो रेल मंत्री ने नई वेबसाइट लॉन्च की डेट तय कर दी, यानी 15 जुलाई। यानी अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं होगा। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट लॉन्च होने से जनता को काफी राहत की उम्मीदें हैं। इससे टिकट बुकिंग में पहले से ज्यादा तेज, आसान और भरोसेमंद होगी। साथ ही टिकट बुकिंग के दौरान होने वाली परेशानियां अब बहुत जल्द बीते दिनों की बात हो जाएंगी। रिपोर्ट आपको दिखाएंगे। रेल मंत्री का बड़ा ऐलान, 15 जुलाई को लॉन्च होगी आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट। अब नहीं होगी देर, फटाफट होगी तत्काल बुकिंग। रियल टाइम बुकिंग स्टेटस के साथ मिलेगा सीट चुनने का विकल्प। पहले से ज्यादा तेज होगी साइट, ट्रैफिक संभालने की क्षमता भी बढ़ेगी। मिलेगा नया और आसान यूजर इंटरफेस, कैप्चा की समस्या भी होगी खत्म। आईआरसीटीसी की नई और अपग्रेडेड वेबसाइट 15 जुलाई तक लॉन्च होने जा रही है। दावा किया जा रहा है कि इससे टिकट बुकिंग पहले से ज्यादा तेज और आसान होगी। इसके अलावा तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान वेबसाइट का स्लो होना, पेज अटक जाना और टिकट बुकिंग फेल होना यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत रही है। नई वेबसाइट में इन समस्याओं को दूर करने का दावा किया जा रहा है, ताकि कुछ ही मिनटों की तत्काल विंडो में यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। तत्काल टिकट बुकिंग के दौरान हर सेकंड की कीमत होती है, लेकिन अक्सर वेबसाइट की धीमी रफ्तार यात्रियों के सपनों पर ब्रेक लगा देती है। नई वेबसाइट को इस तरह तैयार किया जा रहा है कि कम से कम समय में ज्यादा तेज बुकिंग पूरी हो सके, एक साथ लाखों लोग लॉगिन कर सके, फिर भी वेबसाइट की रफ्तार बरकरार रहे। रेलवे का दावा है कि नई वेबसाइट की प्रोसेसिंग क्षमता बढ़ाई जाएगी, ताकि पीक टाइम में भी सर्वर जवाब न दे। अब सिर्फ टिकट मिलना ही नहीं, सीट चुनने का अनुभव भी बेहतर हो सकता है। यात्रियों को रियल टाइम बुकिंग स्टेटस देखने की सुविधा मिलेगी और उपलब्ध सीटों में से पसंदीदा सीट चुनने का विकल्प भी मिलेगा। कई यात्रियों की सबसे बड़ी शिकायत रही है कैप्चा और ओटीपी। कई बार ओटीपी आने में इतनी देरी हो जाती है कि टिकट किसी और की झोली में चला जाता है। नई वेबसाइट में इन तकनीकी बाधाओं को कम करने पर जोर दिया गया है। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट को लॉन्च करने की योजना कोई यूं ही नहीं बनी है। शिकायतें तो बहुत आती रहीं, पर अधिकारियों ने कभी ध्यान नहीं दिया। लेकिन जयपुर में जब एक छात्र ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के सामने टिकट बुकिंग से जुड़ी समस्याएं रखी, तो रेल मंत्री भी तत्काल अधिकारियों को बुलाया और नई वेबसाइट को लॉन्च करने की बात कह दी। आज करीब 88% टिकट ऑनलाइन बुक किए जाते हैं, यानी कि लाखों लोग आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर निर्भर हैं। ऐसे में तेज, सुरक्षित और भरोसेमंद प्लेटफॉर्म की जरूरत आज सबसे ज्यादा है। नई वेबसाइट लॉन्च होने से फर्जी अकाउंट पर भी लगाम लगेगी और डिजिटल सिस्टम भी मजबूत होगा। टिकट माफियाओं और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगेगी। नई वेबसाइट लॉन्च होने से फर्जी अकाउंट पर भी लगाम लगेगी और डिजिटल सिस्टम भी मजबूत होगा। टिकट माफियाओं और फर्जी बुकिंग पर लगाम लगाने के लिए रेलवे पहले ही 3 करोड़ से ज्यादा आईआरसीटीसी अकाउंट बंद कर चुका है। करीब 2 करोड़ 94 लाख खातों का दोबारा वेरिफिकेशन कराया गया। अब नई वेबसाइट के जरिए सुरक्षा और सुविधा दोनों को नए स्तर पर ले जाने की तैयारी है। आज रोजाना 2 करोड़ से ज्यादा यात्रियों को मंजिल तक पहुंचाने वाली भारतीय रेलवे सिर्फ परिवहन व्यवस्था नहीं, बल्कि देश की लाइफलाइन है। हर दिन 25,000 से ज्यादा ट्रेनें देश के अलग अलग हिस्सों में दौड़ती हैं, जिनमें 14,000 से ज्यादा यात्री सेवाएं शामिल हैं। 7,000 से ज्यादा रेलवे स्टेशन करोड़ों लोगों को एक दूसरे से जोड़ते हैं। यही वजह है कि अब टिकट बुकिंग का बड़ा बोझ भी डिजिटल सिस्टम पर आ गया। 15 जुलाई के बाद आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट यात्रियों के लिए कितना बड़ा बदलाव लेकर आती है, इस पर नजरें टिकी हैं। लेकिन अगर दावे हकीकत में बदले तो तत्काल टिकट की जंग पहले से कहीं ज्यादा आसान हो सकती है। बहरहाल भारतीय रेल लोगों की लाइफलाइन है। ऐसे में इस डिजिटल युग में करोड़ों यात्री नई वेबसाइट पर अपनी नजरें टिकाए हुए हैं। कैमरा पर्सन राजेंद्र सेठ के साथ अतुल रंजन, इंडिया न्यूज।
तो आईआरसीटीसी अपने वेबसाइट को नए सिरे से लॉन्च करने जा रहा है, यानी कि तय है अब टिकट बुकिंग में आपको बहुत ज्यादा सुविधा होने वाली है। फिलहाल खबरों के सफर में इतना ही। इंडिया न्यूज पर खबरों का सफर नॉन स्टॉप जारी रहेगा। नमस्कार।